आइए हम फिर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट सिस्टम पर। और पिछले सेशन में हमने उसका एक मेथड देखा था और वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इस सेशन में हम देख रहे हैं दूसरा मेथड फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, स्थिर पूंजी खाता प्रणाली। स्थिर के शब्द से इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है कि जब पूंजी खाते का बैलेंस फिक्स रहता हो, स्थिर रहता हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता हो तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर एक नहीं दो खाते बनते हैं। एक खाता पूंजी के लिए होता है और दूसरा खाता है पूंजी के अलावा जितने भी दूसरे ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए। जैसे यहाँ पर कैपिटल दे रखी है ए बी की 15 लाख और 10 लाख रुपए, और उनका लाभ हानि का अनुपात पूंजी के अनुपात में होगा। अतिरिक्त कैपिटल 6 महीने बाद लाते हैं 3 लाख 2 लाख रुपए, जिस पर ब्याज देय है 5% की दर से वार्षिक। आहरण लेता है 30,000 और 20,000 रुपये ए बी के द्वारा। आहरण पर ब्याज है 1800 ए के, 1200 बी के। सैलरी ए को प्राप्त हो रही है 20,000 रुपये। कमीशन दोनों को मिल रहा है, ए बी को 10,000 और 7,000 रुपये, और लॉस दोनों के हिस्से में आ रहा है 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। आइए इन इंफॉर्मेशन से हम किस प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंतर्गत पूंजी खाते बना रहे हैं। दो खाते बनेंगे। पहला कहलाएगा कैपिटल अकाउंट, ए बी का क्रेडिट साइड, ये ए बी का डेबिट साइड, जिसमें पूंजी लिखेंगे। पहले गत वर्ष से लाई गई पूंजी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के 15 लाख रुपए, बी के 10 लाख रुपए। फिर अतिरिक्त पूंजी लाई जा रही 6 महीने बाद, एक 3 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए बाय कैश अकाउंट। जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट। ए 3 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए। बस इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाएगा। टोटल हो गया क्रेडिट में ए के 18 लाख रुपए, बी के 12 लाख रुपए, और यही बैलेंस के रूप में लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी वर्ष के अंत में। 18 लाख रुपए ए के खाते में, बी के खाते में 12 लाख रुपए, और इससे ये पूंजी खाता बंद कर दिया जाएगा। अब आप इसमें देखा कैपिटल के अलावा और कोई आइटम इसमें एंटर नहीं होगा। अब जो दूसरे ट्रांजैक्शंस हुए हैं कैपिटल के अलावा, उसके लिए हम अलग खाता बनाते हैं और उसे कहा जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइएगा, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगेन 2 कॉलम क्रेडिट में, 2 कॉलम डेबिट में, ए के लिए और बी के लिए। क्योंकि पूंजी के ट्रांजैक्शन को हम लिख चुके हैं तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से, तो एंट्री होगी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के करंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको वर्किंग नोट में बताया था 15 लाख पर ए का, देखिएगा 15 लाख पर 5% की दर से पूरे 12 महीने का ब्याज 75,000 रुपये, तो ये। फिर 3 लाख रुपए पर 6 महीने का ब्याज, ये 6/12 7,500 रुपये। तो एक टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 82,500,
ये ब्याज। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ए के कॉलम में 82,500। बी का देखिएगा कैलकुलेशन, 10 लाख की कैपिटल पे पूरे 12 महीने का ब्याज 5% की दर से, तो 10 लाख इंटू 5/100 50,000 तो ब्याज ये हुआ। और एडिशनल कैपिटल 6 महीने बाद ला रहा 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पर 5% की दर से 6 महीने का ब्याज 5,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का बन रहा कैपिटल का बी के लिए 55,000 रुपये, और ये बी के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने लिखा 55,000। ये इंटरेस्ट आ गया दोनों का कैपिटल। इंटरेस्ट के बाद ड्राइंग्स ले रहा है ए और बी दोनों अलग अलग, और ड्राइंग्स बता रहा है ए के 30,000 रुपये और बी के 20,000 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो डेबिट में 2 ड्राइंग्स, ए के कॉलम में 30,000 रुपये, बी के कॉलम में 20,000 रुपये। ये आहरण लिया है उसका ट्रांजैक्शन है। अब आहरण पर ब्याज कैलकुलेटेड करके दे रखा है, हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, केवल एंटर करना है। और एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,800 ए के कॉलम में, 1,200 बी के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद सैलरी मिल रही है ए को, जनरल एंट्री पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये बाय सैलरीज 20,000 ए के कॉलम में केवल, बी के कॉलम में डैश नील, कुछ भी नहीं मिल रहा बी को सैलरी के नाम से। बट कमीशन इज पेबल टू बोथ ऑफ दीज पार्टनर्स, दोनों को कमीशन दे रहे हैं। एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कमीशन ए 10,000 बी 7,000 commission. And now at the end the loss is payable to A and B. तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। ब्रैकेट में आप लॉस लिख सकते हैं समझने के लिए, 60,000 A एंड 40,000 B। अब टोटल करके बैलेंस लेना है। आइए टोटल देखते हैं इनका। 62,000 टोटल ऑफ बी कॉलम, 1,12,500 टोटल ऑफ बी, ये टोटल हमने इनके अकाउंट में लिख दिया है। नाउ डेबिट टोटल इसमें से लेस कर दें, उसको बैलेंस के रूप में लिखें। आइए देखिए एक एक टोटल लेते हैं। 91,800, 20,700 टोटल बैलेंस ऑफ ए टू बैलेंस सी डी, 20,700 बैलेंस आया ए के कॉलम में। नाउ बी 61,200, it is 800 only to balance CD 800. With this the फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम इज कंप्लीटेड। आपने देखा कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में पूंजी के बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, शुरू से अंत तक एक ही बैलेंस है, और दूसरे ट्रांजैक्शंस सब अलग खाते में लिखे जाते हैं, उसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहते हैं।
I think it is quite clear to you. I think this efforts of mine is of your liking. यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, share it, subscribe it, and don't forget to send your comments. Thank you.